क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करते करते फंस जाएं क्वेश्चन में, या फिर उसे जल्दी से ना कर पाएं? अगर हाँ, तो आइए जल्दी से समझते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को 5 सेकंड में कैसे करें। पहले थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी है, पहले देख लेता हूँ कि स्टैंडर्ड, मानक और जनरल पासा क्या होता है। टाइप दो तरह की होती है इनकी, पहला होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है जनरल। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि कोई भी नंबर जो होगा उसके अपोजिट वाला नंबर को ऐड करने पे 7 आएगा। जैसे यहाँ पे अगर 1 है तो 1 के पीछे यानी अपोजिट में 6 होगा, क्योंकि 1 और 6 दोनों का ऐड 7 होता है। 2 के अपोजिट में 5 होगा, क्योंकि 2 और 5 का ऐड 7 होता है। फिर आता है बात जनरल में। जनरल में क्या होता है, इनके पड़ोसी यानी एडजेसेंट जो साइड होती है उनका ऐड क्या होता है, 7 होता है। जैसे 3 और 4, मतलब 3 के बगल में यानी पास में जो नंबर होगा वो 4 ही होगा। तो 3 और 4 आपस में दिख जाए आसपास, तो उसका मतलब वो नंबर, वो जो पासा है या डाइस है, वो कौन सा है, जनरल है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर जनरल डाइस से ही आते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा 2 से 3 रूल्स हैं, वो रूल समझ लेते हैं, आराम से सारे क्वेश्चन 5 सेकंड में हो जाएंगे। पहला रूल, क्लॉक वाइज रूल। कोई भी पासा या डाइस में कोई भी एक नंबर कॉमन दिख जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। कैसे? कोई भी डाइस है, उसका नंबर्स दे रखा है आपके पास में, पहला दे रखा है 3, फिर 1 और फिर ये 5, दूसरा दे रखा है 3, 3, 2, 4। तो अब आपको क्या करना है कि आप जो नंबर कॉमन दिख रहा है उस पर पेन रख के क्लॉकवाइज में घूम जाइए, फिर जिस नंबर पे दिख रहा है उस पर क्लॉकवाइज में घूम जाइए। तो आपको जो नंबर मिला वो मिला 3, 1 और 5। इधर जो नंबर मिला वो 3, 2 और 4, वही चीज हमने यहाँ पे लिख रखी है, 3, 1, 5 और 3, 2, 4। अब आप क्या करेंगे, ये नंबर्स को हटा दीजिए, ये वाला नंबर एक दूसरे के अपोजिट है और ये वाला नंबर एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 के पीछे 2 है और 5 के पीछे 4। अब जो 3 के पीछे क्या होगा, जो नंबर बच गया वो 3 के पीछे होगा, यानी कि 3 के पीछे नंबर 6 होगा। अब आपके सारे नंबर्स के पीछे पता चल गया है। आपसे पूछा सिर्फ 5 के अपोजिट है तो आप 5 4 लिख दीजिए, 5 के पीछे 4 है, और कोई भी पूछेगा वो सब एक ही बार में निकल आएंगे, बार बार करने की कहीं अलग से जरूरत नहीं। फिर आता है कैंसिल रूल। कैंसिल रूल क्या होता है, इसमें नंबर 2 बार कॉमन होते हैं, 2 नंबर कॉमन होते हैं, उनमें कुछ चीजें कैंसिल करनी होती है। जैसे एक एग्जांपल जल्दी से देखते हैं, 2 6 4 का है, 2 6 एंड 4, और दूसरा जो एग्जांपल है वो 2 5 4। अब आप क्या करेंगे कि आपको क्या करना है, जो नंबर्स कॉमन दिख रहे हैं जैसे 2 और 4, तो आपको क्या करना है, उनको कट कर देना, 2 और 4। तो बचा हुआ नंबर आपका एक दूसरे के अपोजिट होता है, जैसे 5 और 6, तो आपका 6 के अपोजिट 5 बच जाएगा। अब आते हैं बात कि एक डाइस होता है जिसको बोलते हैं खुला पासा यानी ओपन डाइस। इसका रूल क्या होता है कि आपको क्या करना है, जो सीधी लाइन में बॉक्स दिख रहे हैं उनका एक बॉक्स छोड़ के जो अगला बॉक्स होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्या है, बेसिक समझता हूँ जल्दी से। सपोज मान लेते हैं ये एक ओपन डाइस है जिसमें 3 नंबर्स दे रखे हैं या 4 दे रखे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये वाला नंबर है वो इस वाले के अपोजिट होगा और ये वाला इसके अपोजिट होगा। थोड़ा और समझते हैं बेसिक। एक और ऑप्शन लेते हैं, जैसे कि आपका कुछ इस तरह का नंबर्स मिल जाता है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे मान लेते कुछ भी बॉक्स में लिखा है या कुछ भी लिखा है, हमें नहीं मतलब, हमें बस देखना है कौन सा बॉक्स इसके अपोजिट हो सकता है। तो ये वाला इसके अपोजिट होगा, क्योंकि इसका और इसका कंफ्यूजन होगा, नहीं समझ पाएंगे, तो आप उधर मत जाइए, इधर से देखिए, नीचे से इस वाले के अपोजिट ये होना चाहिए, क्योंकि एक के बाद में एक होना चाहिए, तो बचा हुआ नंबर अपने आप में अपोजिट हो जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और आप और ज़्यादा चाहते हैं तो मेरे को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।